नमस्कार दोस्तों, खेती बागवानी और किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज राजेश सैनी जी से हम जानेंगे कमल की खेती के बारे में। किस तरीके से किसान भाई कमल की खेती कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, कमल वनस्पति जगत का एक ऐसा पौधा है जिसमें कि बड़े फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। पवित्र कमल का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। साथ ही ये पुरानी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं और कहावतें भी इससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कमल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 18 पुराण हैं, उसमें से जो दूसरे नंबर का जो पुराण है जिसको कि पद्म पुराण कहते हैं, उसमें भी कमल का उल्लेख है। पद्म का मतलब होता है कमल का पुष्प। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें सब में अच्छी खासी कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता बताई गई है। यूँ तो कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव भी प्राप्त है। विभिन्न भाषाओं में कमल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पारसी में इसको नीलोफर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंडियन लोटस कहते हैं, और वहीं अगर हम संस्कृत में बात करें तो इसको जलज, सरोज, पंकज, पद्म, सरसीज, अरविंद, नलिन, इंदिवर, पुंडरिक, बनज, ताम्रश, उत्पल इत्यादि नामों से जाना जाता है। यूँ तो कमल भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी जगह पाया जाता है। कमल यानी कि लोटस और वाटर लिली दोनों ही जलीय पौधे हैं, परंतु दोनों में भिन्नताएं हैं। कमल का फूल गुलाबी रंग का होता है और कमल के जो पत्ते होते हैं वो गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की जो बत्तियां हैं वो बनाई जाती हैं। पूजा पाठ में इसको काम में लिया जाता है। और मान्यता ये भी है कि इस रेशे से तैयार वस्त्र अगर कोई धारण करता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो निजात पा सकता है। ज्वर जैसे रोग से छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है, फायदा पहुंचता है। वहीं अगर हम कमल के तने की बात करें तो कमल के जो तने होते हैं लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, खोखले होते हैं और पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैले हुए होते हैं। तनों में जगह जगह गांठें होती है और जितनी गांठें होती हैं उनसे जड़ें निकली हुई होती हैं। कमल को अगर आपको लगाना है तो कमल को लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आपको गांठों द्वारा लगाना पड़ेगा और दूसरा जो है वो है बीज के द्वारा। आमतौर पर ये देखा गया है कि कमल के जो फूल हैं वो सुबह खिलते हैं और शाम ढलते ढलते वापस मुंद जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं वापस फूल। कमल के फूलों पर अक्सर मधुमक्खियाँ और भंवरे जो हैं वो आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। कमल की जो जड़ होती है वो मोटी होती है और सुराखदार होती है और इसे मुरार भी कहते हैं। वहीं अगर कमल के तने की बात करें तो कमल का तना जो है वो हंसों और हाथियों के लिए उनका पसंदीदा भोजन है। वहीं अगर हम कच्चे कमल गट्टे की बात करें तो कच्चे कमल गट्टे जो हैं लोग खाना इसे पसंद करते हैं और इसकी तरकारी भी बेहद स्वादिष्ट बनती है। और सूखे जो होते हैं कमल गट्टे वो दवा के रूप में काम में लिए जाते हैं। कमल के पौधे के प्रत्येक भाग जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रत्येक भाग चिकित्सा के लिए उपयोगी है। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है दवा के रूप में। कमल की फूलों की खेती को देखते हुए किसानों द्वारा भी इसकी उन्नत खेती की जा रही है, जो कि काफ़ी लाभप्रद है। किसान कमल का फूल उगाते हैं, बीजों के छत्ते और कमल गट्टे, ये 3 चीज़ें हैं जिनको बेचकर वो अपना अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कमल के फूलों का उपयोग पूजा एवं श्रृंगार के लिए किया जाता है। पत्तों का उपयोग पत्तल के रूप में किया जा सकता है। बीज को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। बीज भूनकर उसके मखाने भी बनाए जाते हैं। कमल के तनों से अत्यंत स्वादिष्ट साग बनाया जा सकता है, यानी सब्जियां बनाई जा सकती हैं। आमतौर पे ये कहावत भी है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। हमारे किसान अपने खेत के अंदर पानी भरकर उसमें जोत लगाकर उसमें कीचड़ जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं और उसके बाद में उसके अंदर कमल की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और कुछ किसान अभी कमा भी रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि नवरात्रा से लेकर दिवाली तक जो कमल के फूल हैं उसकी अच्छी खासी मांग हो रहती है। किसानों का ये मानना है कि जो कमल की खेती है वो कम समय में ज़्यादा मुनाफे की खेती है। जो किसान कमल के फूलों की खेती करते हैं वो 1 एकड़ में लगभग 6,000 से लेकर 7,000 कमल की जड़ें लगाते हैं।
बीज द्वारा भी कमल की खेती की जा सकती है। बीज को अगर आपको अंकुरित करना है तो पहले बीजों को आपको जो नोकीला भाग होता है उसको सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है। उसके पश्चात उसको पानी के अंदर आपको डुबो के रखना पड़ता है। कम से कम 4 दिन तक उसको डुबोए रखना पड़ता है। हर रोज आपको पानी बदलना है। चौथे पांचवें दिन में आप पाते हैं कि उसमें अंकुरण हो गया है। उसके पश्चात उसको पॉट में स्थानांतरित करना पड़ता है। अगर हम कमल की फूल की व्यावसायिक खेती के बारे में बात करें तो कमल के जो फूल की खेती है वो उसकी तैयारी हमको मई जून में करनी पड़ती है और जुलाई के आते आते हम उसके अंदर जो कमल की जो जड़ें हैं वो लगा देते हैं और उसके पश्चात 2 महीने तक कीचड़ उस खेत के अंदर बनाकर रखते हैं। कमल की जड़ में जितनी गांठें होंगी उतने ही उसमें पौधे तैयार होते हैं और एक पौधे से एक फूल प्राप्त होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि कटाई जो है, जो फूलों की तुड़ाई है वो लगभग अक्टूबर माह में की जाती है और यही समय होता है नवरात्रा और दीपावली जैसे पर्व का, जबकि कमल के फूलों की अच्छी खासी मांग होती है और अच्छी बाजार भाव रहता है। कमल की खेती करने वाले किसानों का ये कहना है कि गेहूं और धान में नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, परंतु एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, कीचड़ में काम करने की आपको आदत डालनी पड़ती है अगर आपको कमल के फूलों की खेती करनी है तो। जबकि कमल के फूल की खेती में नुकसान की गुंजाइश कम होती है और इसी के चलते किसान खेतों में व्यावसायिक खेती कर रहे हैं कमल के फूलों की और कमल के फूलों को खिलाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और संपन्न बन रहे हैं। अगर आप कमल के फूलों की खेती करते हैं तो आसपास के जो थोक व्यापारी हैं वो आपसे संपर्क साधते हैं। वहीं जो हैं दिल्ली, बरेली, अलीगढ़, आगरा इत्यादि जो जगह के लोग हैं थोक व्यापारी हैं वो भी आपसे संपर्क साधते हैं। थोक में कमल के फूल की जो रेट है वो लगभग 2 से 3 रुपये प्रति फूल मिलती है और एक पौधे से एक फूल प्राप्त होता है। वहीं हमारे किसान भाई जो कमल की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो उसकी खेती करने में आने वाला खर्च लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये है प्रति एकड़ होता है। वहीं इनकम उनकी 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास प्रति एकड़ प्राप्त होती है। इसी के चलते हमारे जो किसान भाई हैं वो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं और कमल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कमल के फूलों की खेती करने वाले किसानों को 3 तरह से आमदनी होती है, कमल का फूल बेचकर, बीजों के छत्ते बेचकर और कमल गट्टे बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। वहीं शहर में रहने वाले हमारे भाई तालाब बनाकर, छोटा पॉन्ड बनाकर उसके अंदर सजावटी तौर पर कमल की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा कमल के बारे में जो जानकारी दी गई वो कैसी लगी आपको? हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहले से इस प्रकार की खेती कर रहे हैं तो आप अपने जो अनुभव है हमारे साथ साझा कर सकते हैं।